बदलते समय के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी बदला नजर आ रहा है। एक वक्त था जब गरीब गुरबे तक लोकतंत्र के मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, बिना पैसे खर्च किए सांसद तक बन जाते थे। पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि अगर आपको सांसद बनना है तो जेब में करोड़ों रुपए लेकर चलना होगा। देश के अंदर लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव देखे। आज राजनीति में धन बल ही चुनाव लड़ने और जीतने का आधार बना हुआ है। आज के परिवेश में राजनीतिक दलों की पहली पसंद धन कुबेर ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उतना वोट और उतनी ही बड़ी पार्टी। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में बिहार के पहले दलित और बेहद गरीब सांसद किराय मुसहर को याद करना जरूरी है। बात 1951 की है। देश में पहला आम चुनाव हुआ था। ये आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने तक चला। 68 चरणों में चुनाव हुए थे। इस आम चुनाव का रोचक पहलू ये रहा कि इसमें 86 संसदीय क्षेत्र 2 और 1 संसदीय क्षेत्र 3 सीटों वाला था। इन बहुसदस्यीय संसदीय क्षेत्रों से एक से अधिक सदस्य चुने जाते थे। बहुसदस्यीय संसदीय क्षेत्र की व्यवस्था को 1962 में समाप्त कर दिया गया। उन बहुसदस्यीय सीटों में से एक था भागलपुर पूर्णिया संयुक्त लोकसभा सीट, जहां से एक सामान्य और एक आरक्षित उम्मीदवार किराय मुसहर खड़े हुए थे। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय दलित पिछड़े शोषित समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। बाद में ये तय किया गया कि जहां दलितों की संख्या ज्यादा होगी वहां संयुक्त आरक्षित सीट बनाया जाएगा। वहां से सामान्य और आरक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसी के तहत भागलपुर पूर्णिया संयुक्त आरक्षित सीट से 1952 में चुनाव जीत कर आए थे किराय मुसहर। सांसद बने, जो बिहार के पहले दलित सांसद कहे जाते हैं। भास्कर वेब पोर्टल के मुताबिक बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव में एक दलित खेतिहर मजदूर के घर में 17 नवंबर 1920 को किराय मुसहर का जन्म हुआ था। किराय के माता पिता वीपी मंडल की जमींदारी में रहकर खेती मजदूरी करते थे। मजदूरी और काम खत्म करने के बाद किराय मुसहर सोशलिस्ट पार्टी में जाकर अपना वक्त बिताया करते थे। नेताओं के आसपास रहते राजनीति में उनकी समझ अच्छी हो गई थी। 1952 में प्रथम आम चुनाव की घोषणा की गई। कांग्रेस तब देश को आज़ादी दिलाने का श्रेय लेकर मैदान में उतरी थी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस के सामने थी। भागलपुर पूर्णिया संयुक्त संसदीय क्षेत्र से तब 2 सीटें थी, एक सामान्य और दूसरी आरक्षित। सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच गठबंधन था। सामान्य सीट से भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादियों की पहली पसंद थे। 1952 में जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय करने की सोची तो उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भागलपुर पूर्णिया संयुक्त आरक्षित सीट से किराय मुसहर को चुनाव लड़ाने की सोची। वही सामान्य सीट से बीएन मंडल की जगह जेबी कृपलानी ने चुनाव लड़ा। दोनों ने चुनाव में जीत हासिल किया। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब किराय मुसहर चुनाव जीते और दिल्ली जाने लगे तो उनके पास ट्रेन का टिकट कटवाने तक का पैसा नहीं था। तब सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंदा करके उनके दिल्ली जाने और खाने पीने की व्यवस्था की थी। वो ट्रेन के जनरल डब्बे में फर्श पर बैठकर दिल्ली गए थे। प्रभात खबर ने ये कहानी उमेश कोइराला के हवाले से बताई, जो बिहार के पहले दलित सांसद किराय मुसहर के पोता हैं। वर्तमान दौर में राजनेताओं के वंशजों की तरह ऐशो आराम रसूख और रुतबा से दूर उमेश जी को गर्व है कि उनकी रगों में ईमानदार राजनेता का खून दौड़ रहा है। अपने परिवार के साथ मिट्टी के साधारण घर में रहने वाले उमेश कहते हैं कि दादाजी के पास उस समय सांसद के चुनाव लड़ने और जीत प्रमाण पत्र होने के बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन का प्रयास नहीं किया और ना ही जनरल डब्बे में सीट पर बैठने की हिम्मत दिखाई। हाँ, ट्रेन में सहयात्रियों के साथ हंसते बतियाते और खाते पीते दिल्ली पहुंच गए थे। किराय मुसहर ने सांसद रहते हुए कई काम भी किए। आज जिस तरह बाइक मोटर यानी वाहनों में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उस समय उन्होंने बैलगाड़ी के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य कराया था। हर बैलगाड़ी पर टीन का प्लेट ठोका जाता था। इसके अलावा सांसद किराय मुसहर ने पहली बार बुधमा में अत्यंत गरीब और भूमिहीन घंटीन दास को सरकारी भूखंड आवंटन कराकर उनके लिए फूस और टाली का घर बनवाया था। यही योजना बाद में जाकर इंदिरा सरकार में इंदिरा आवास योजना बनी। सांसद किराय मुसहर अपनी बेवाकी के लिए भी जाने जाते थे। संसद में बहस के दौरान ठेठ देसी अंदाज में किराय मुसहर अपनी बात रखते थे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कई बार उनके विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हमेशा किराए को गंभीरता से सुनते थे। उमेश बताते हैं कि दादाजी की सादगी और सेवा भाव से प्रभावित होकर 1960 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री अपने बिहार दौरे के दौरान किराए मुसहर के साथ सहरसा तक ट्रेन से और फिर वहां से बैलगाड़ी से मधेपुरा आए थे। मुरहो आने के क्रम में रास्ते में खेत में शकरकंद उखाड़ रहे ग्रामीण लाल बहादुर शास्त्री और सांसद किराए मुसहर के साथ लाल सिपाही लाल टोपी पहने पुलिस को देखकर भागने लगे। तब सांसद किराए मुसहर ने ग्रामीणों को आवाज देकर रोका, शकरकंद के साथ उन्हें पास बुलाया और शास्त्री जी को दिखाते हुए कहा कि साहब, हम यही खाकर जीते हैं, इसे हम अलहुआ कहते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते पेड़ से जलेबी तोड़ रहे कुछ बच्चों को बुलाकर फल भी दिखाया और तालाब से घोंघा डोका चुनते बच्चों को बुलाकर उनके समाज का ये निवाला भी दिखाया। शास्त्री जी ने तब उनसे पूछा कि उन्हें और उनके क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक ज़रूरत क्या है। तब सांसद किराए मुसहर ने कहा कि चलने के लिए रास्ता और पीने के लिए कल और कुआं उपलब्ध हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। किराए के बेटे को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सिंहेश्वर स्थान से चुनाव भी लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। चुनाव में उनका इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन कभी कोई लाभ नहीं दिया गया। आज किराए के वंशज मुरहो की मुसहर टोली में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। अभी तक उनके पास न कोई सरकारी सुविधा पहुंची है, ना ही उन्हें वृद्धा पेंशन मिलती है और ना ही उनके घर में उज्ज्वला योजना। इसकी सबसे बड़ी वजह है मुसहर जाति का होना। मुसहर समुदाय को दलितों में भी महादलित माना जाता है। हमारे देश में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत के बावजूद लोकतांत्रिक राजनीति में संख्याएं मायने रखती हैं। इसका एक उदाहरण मुसहर जाति है, जिसकी जनसंख्या अकेले बिहार में 4,35,787 है। ये आंकड़े बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 से प्राप्त किए गए हैं। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी रिपोर्ट में उन जातियों का डेटा भी शामिल है जिनकी संख्या मुसहर जाति से काफ़ी कम है और फिर भी शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात में कहीं ज़्यादा है। सुदूर गांव में मुसहर जाति अभी भी चूहा खाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 21वीं सदी में भी चूहा खाकर मानव जीवन व्यतीत किया जा रहा है और हम विकास की बात करते हैं। बिहार में इनके पिछड़ेपन से दलित के बाद महादलित श्रेणी में रखा गया है। जिन इलाकों में ये महादलित जाति हैं, वहाँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अब भी बेहद पिछड़ा हुआ है ये इलाका। जब लोकतंत्र के महापर्व में हर रोज चुनावी शोर है, तो ये बस्ती इससे कहीं दूर अपने पेट की चिंता में जुटी रहती है। यही इनके जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य है कि पेट भर जाए। इन्हें ना योजना के बारे में पता होता है, ना ही नेताओं के बारे में। हालांकि आज कई दलितों ने राजनीतिक और कारोबार में भी सिक्का जमाया है और यहाँ तक कि उनके अपने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी हैं। तो ऐसा लगता है कि दलितों के एक तबके ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर दलित उसी हालत में हैं जिस स्थिति में वो आज से एक सदी पहले थे। जिस तरह से आरक्षण की नीति बनाई गई, ये उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाती आ रही है जो इसके लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं। नतीजा ये है कि दलितों में भी एक छोटा तबका ऐसा तैयार हो गया है जो अमीर है, जिससे व्यवस्था का लगातार फायदा हो रहा है। अंबेडकर ने कल्पना की थी कि आरक्षण की मदद से आगे बढ़ने वाले दलित अपनी बिरादरी के दूसरे लोगों को भी समाज के दबे कुचले वर्ग से बाहर लाने में मदद करेंगे। मगर हुआ ये कि तरक्की याफ्ता दलितों का ये तबका दलितों में भी सामाजिक तौर पर खुद को ऊंचे दर्जे का समझने लगा है। दलितों की ये क्रीमी लेयर बाकी दलित आबादी से दूर हो गई है।